हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है वो सब पढ़ ही लिया होगा। तुम लोगों ने नोट्स भी बनाते हुए चल रहे होगे, ठीक है बेटा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे ये कहने के बाद बहुत से बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं कर रखा है। और बेटा वीडियो को शेयर करो जिससे मोटिवेशन मिले मुझे और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। इस पे खास ध्यान दो, ये क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, जरा सी देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो पहले मैं यहां लिख दूं फिर आपको समझाता हूं। तो ध्यान दो, पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सुनो क्या होता है द फॉर्मूला। द फॉर्मूला which give actual number of atom of various element present in a molecule is called, क्या called बेटा? is called molecular formula। आ गई बात समझ में? इतनी अंग्रेजी आती होगी तुम्हें, इतनी इंग्लिश तो समझ ही गए होगे। फिर अभी इसका हिंदी वर्जन भी बताते हैं। अब सुनो नेक्स्ट, द फॉर्मूला which give simple whole number ratio of atom of various elements is called, क्या called बेटा? is called empirical formula, ठीक है बेटा। अब सुनो ध्यान से, वो फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं किसी भी एलिमेंट के, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और वो फॉर्मूला जो मुझे ये बताए कि किस रेशो में एलिमेंट प्रेजेंट हैं, क्या बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे हम बात करें, अगर मैंने यहां लिखा H2O2, ये क्या है बेटा? ये है आपका, ये था हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है बेटा। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं जल्दी बताओ? ऑक्सीजन भी 2 हैं। तो रेशो क्या आ गया? 1:1, ठीक है। कितना आ गया रेशो? 1:1। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? HO। तो ये जो आपका H2O2 था, H2O2 जो था बेटा, ये था, क्या था ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। H2O2 क्या था बेटा? H2O2 था मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसने क्या करा? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताए, कितने एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। और ये क्या था बेटा? ये था एम्पिरिकल फार्मूला। क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला? वो जो बताए आपको कि किस रेशो में एलिमेंट प्रेजेंट हैं। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना बेटा? शाबाश, लिखो इसको फटाफट। और तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो और एक आध एग्जाम्पल इसका देखो तुम। बहुत सिंपल सी बात है, तुम आराम से समझ जाओगे, समझ ही गए होगे, समझदार बच्चे हो, ठीक है। ऐसी बेटा देखो, यहां पर लिखा मैंने बेंजीन का फॉर्मूला क्या था बेटा? बेंजीन का फॉर्मूला था C6H6। कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। रेशो क्या आ गया? 1:1। क्या बन गया? CH। तो ये क्या था? ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसको क्या बोलोगे? एम्पिरिकल फार्मूला। EP क्यों लिख दिया मैंने? एम्पिरिकल फार्मूला। समझ गया ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है बेटा। ये H था, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। कोई परेशानी नहीं ना? लिखो इसको फटाफट।
लिख लिया बेटा, लिख लिया ना, ये बहुत अच्छी बात। और देखो मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या है, C2H4O2। अब तुमसे पूछा ये जा रहा है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, बताओ बेटा। हाँ तुम जो वीडियो देख रहा है, क्या था यहाँ तो लोग 4 कर दे रहे हैं, क्या था 2 4 2, कितना होगा 1:2 तो ये क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, CH2O। ये क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। आ गई बात समझ में, ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छी बात, लिख लिया होगा ये। अब देखो और चीज तुम ध्यान से जरा सुनो बात को ध्यान से। हमने ये कहा कि आपसे पूछा जाए कि रिलेशन क्या है, रिलेशन, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। n क्या होगा आपका, n 1 2 3 सो ऑन, ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो ध्यान से, n कैसे निकालेंगे हम, n निकालेंगे हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोल दो, अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जो इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा उसका मास। समझ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें, नहीं होनी चाहिए कोई प्रॉब्लम, समझ में आ जाना चाहिए, आ गया ना, लिख लो इसको। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिलेशन क्या है और n कैसे फाइंड आउट करोगे, ऐसे n फाइंड आउट करोगे, लिख लो इसको। फिर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बेटा, लिखो। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, फिर आपको नीट और आईआईटी के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन समझो क्या था, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाई मास। ठीक है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। अब ये समझो कि क्वेश्चन करना कैसे है हमें। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तुम्हें सिर्फ एक बात का याद रखना है, पहले एक टेबल बनाओगे, टेबल में यहां क्या लिखोगे, ऊपर एलिमेंट, ऊपर पहले लिखोगे एलिमेंट्स, फिर क्या लिखोगे, परसेंटेज कंपोजिशन, क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर यहां एटॉमिक मास, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर हम क्या लिखेंगे, मोल, देन फिर हम बात करेंगे मोल रेशो, किसका बेटा, मोल रेशो की, फिर सिंपल रेशो, सिंपल रेशो, ठीक है बेटा, सिंपल रेशो, क्लियर। अब देखो ध्यान से, आधी से ज्यादा बातें तो क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, एलिमेंट कौन सा है बेटा, एलिमेंट है आयरन, और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन, क्वेश्चन में था ना, है ना। अब परसेंटेज कंपोजिशन देखो, आयरन की कितनी है बेटा, 69.9% है, परसेंट मत लगाओ, और इसकी कितनी है बेटा, इसकी है 30.1, क्लियर। अब देखो एटॉमिक मास आयरन का क्वेश्चन में गिवन है, तुम्हें लिखा नहीं मैंने, कितना 56, इसका कितना होता है बेटा, 16 होता है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो पता ही है सर हमें। अब मोल निकालने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे मोल निकालने के लिए बेटा, कि जो कंपोजिशन है उसको 56 से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे 69.9 डिवाइडेड बाई 56, तो इसका तुम्हारा आंसर आएगा बेटा, कितना आएगा, 1.24, कितना आ गया, 1.24। अब इसको डिवाइड करोगे तुम, अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर किसने से, 30.1 डिवाइडेड बाई, क्या करना है मुझे, 30.1 डिवाइडेड बाई 16, ये आ गया 1.88 आ गया। कौन हो दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं सर। अब देखो जो सबसे छोटा मोल है, मोल निकालना आ गया ना, पहले क्या करना था, पहले हमें करना था, हमें सिर्फ ये करना था, परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करना था। अब जो मोल आ गए, जो सबसे छोटा मोल है उसे सबसे डिवाइड कर दो। सबसे छोटा मोल क्या था, 1.24 था, तो 1.24 डिवाइडेड बाई 1.24 और 1.88, अब 1.88 डिवाइडेड बाई 1.24, तो ये कितना आया, 1, ये आपका आया 1.5, ठीक है, ये कितना आ गया, 1 आ गया, ये आ गया 1.5। अगर ये 1 और ये 2 आ जाता कहानी यहीं खत्म थी, लेकिन ये होल नंबर तो नहीं आया, सिंपल रेशो तो नहीं आया, 1.5। अब इसको सिंपल करने के लिए क्या करोगे,
अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 हो जाएगा ना, सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा नेचुरल नंबर में। तो अब क्या करना है तुम्हें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी तो करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। आगे बात समझ में, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि अगर सिंपल नंबर में नहीं है तो किसी ऐसे सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या क्या हुआ। आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया बेटा, ये आया तुम्हारा 2:3। तो यही तो फॉर्मूला हो गया Fe2O3। क्लियर, एकदम सिंपल था, समझ में आ गया पूरा, कॉपी करो। बेटा अब अगले क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन को पढ़ो और खुद ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और एंड 71.65% क्लोरीन। फाइंड आउट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। मोलर मास मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना था, मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट्स लिखो। फिर क्या करना था बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन। फिर क्या था, एटॉमिक मास था। ठीक है बेटा, एटॉमिक मास के बाद क्या था, मोल था, मोल लिखना था। उसके बाद लिखना था मोल रेशो। ठीक है बेटा, फिर सिंपल रेशो अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, एलिमेंट कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। कार्बन का कितना था बेटा, कार्बन का था 24.27, हाइड्रोजन का था 4.07, क्लोरीन का कितना था 71.65। क्लियर, एटॉमिक मास 12 होता है, 1 होता है, 35.5 होता है, हमें पता है ये, वैसे क्वेश्चन में भी गिवन होगा। अब मोल निकालने हैं, कैसे निकालने थे, 24.27 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट 2.0 समथिंग, 2 आ गया, इसका अप्रोक्सीमेशन में 2 लिख दिया। इसका देखो 4.07 डिवाइड बाई 1, 4 लिख दिया मैंने इसको। क्लियर, 0 पॉइंट समथिंग का अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। इसको जब तुम करोगे तो यहाँ 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5 कितना आ गया, अप्रोक्सीमेट 2 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना, शाबाश। अब क्या करना था, मोल रेशो 2, सबसे छोटा मोल कौन सा है, 2 है ना, 2 से सबको डिवाइड कर दो। 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 1। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 2। 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 1। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, शाबाश। अब देखो रेशो क्या आ गया, रेशो समझ लो, यहाँ पर तुम्हारा कि क्या क्या थे, कार्बन था, हाइड्रोजन था और क्लोरीन था। कितना रेशो आया, ये रेशो आया 1:2:1, यही तो आया ना बेटा, 1:2:1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH2Cl। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया समझ में, जो रेशो होता है वही तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये आ गया। अब तुम्हें क्या करना था, अब तुम्हें करना ये था, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना था। निकालो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ रहा है, एक कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है 12, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 35.5। ठीक है बेटा, यही तो होगा, दिख रहा है तुम्हें, बहुत अच्छी बात। कितना हुआ, ये कितना हो गया 35, 45, 46, 47, 48, 49, 49.5 कितना हो गया 49.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कितना आया 49.5 इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब मुझे निकालना था क्या, एन निकालना था। एन क्या होता है, मोलर मास mm, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। कितना है मोलर मास, क्वेश्चन में गिवन है 98.96, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 98.5। सॉल्व करो, 2 आ गया, ये आ गया 2, अप्रोक्सीमेशन में 2 आ जाएगा। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इज 2, फॉर्मूला क्या था, ये था आपका एन टाइम इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर एन क्या था आपका,
N था 2, इंपेरिकल फॉर्मूला था CH2Cl, तो फॉर्मूला क्या बन गया C2H4Cl। पूरी उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि तुम होशियार बच्चे हो, तुम्हें हर चीज आराम से समझ में आ जाती है। कॉपी कर लो इसको। देखो एक चीज रह गई यहाँ पर, ये CH2 था, यहाँ पर 2 तो लिखना भूल ही गए। ठीक है, इतना काम कुछ रह जाया करे, तुम खुद कर लिया करो। अगर नहीं दिख रहा है वहां पर तो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं बेटा। इतना दिख रहा है 2 × CH2Cl, तो ये कितना हो जाएगा आपका C2H4Cl2। क्लियर? ये हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला C2H4Cl2। ठीक है बेटा, लिखो इसको फटाफट। तो बेटा अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एमयू बीटेक का क्वेश्चन है और आराम से तुम लोग इसको कर दोगे। तो देखो क्या था, द ऑक्साइड ऑफ मेटल M, एक ऑक्साइड है जिसमें मेटल है M, कंटेन 40% ऑक्सीजन बाई मास। मेटल है एटॉमिक मास 24, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो बेटा अब तुम्हें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम का प्रोसेस था पूरा कि ऐसे ऐसे करना है हमें। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेटल है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है बेटा 40% है, तो 40 मान लो इसको, 40 ग्राम। और इसका मास कितना होता है बेटा ऑक्सीजन का 16, एटॉमिक मास 16। अब मेटल को देखो, मेटल कितना हो गया 60 हो गया या नहीं हो गया? एक मेटल ऑक्साइड है, उसमें 40% क्या है ऑक्सीजन है, तो 60% क्या होगा मेटल होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया आपका एटॉमिक मास कितना है 24, डिवाइड करो इसको, ये कितना आ गया 2.5, ये भी कितना आ गया 2.5, कितना रेशियो आ गया 1:1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया MO। बच्चों आ गई बात समझ में बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छी बात, लिखो इसको, छापो तुम। इस क्वेश्चन को अब तुम्हें खुद करना है, समझे बेटा? करके दिखाओ इसको खुद। ये एएमयू बीटेक का क्वेश्चन है और तब का क्वेश्चन है जब मैंने दिया था। ठीक है, मतलब 2011 या 12 का होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट X, एटॉमिक मास 10 एंड 50% एलिमेंट Y, एटॉमिक मास 20 इज क्या होगा? क्या करना है, यहाँ लिखो X, यहाँ लिखो Y। X कितना है बेटा 50% है ना, मतलब 50। Y भी कितना है 50। X का एटॉमिक मास कितना है 10, Y का कितना है 20। ये कितना आया 5, ये कितना आया 2.5। ठीक है 2.5। अब देखो सबसे छोटा यही तो है, तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2:1 ही तो आ जाएगा। रेशो आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना बेटा 2:1। ये क्या था 5 था। क्लियर? 2:1 मतलब X2Y। आ गया ना तुम्हारा आंसर? शाबाश, कॉपी कर लो इसको। अब बेटा ये नीट का क्वेश्चन है जी हाँ, फ्यूचर डॉक्टर्स आपके लिए ये सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और बताओ क्या आंसर आया। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, अ कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 28 ग्राम नाइट्रोजन एंड 80 ग्राम ऑक्सीजन। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन था हमारे पास, ऑक्सीजन था। नाइट्रोजन कितना है बेटा ध्यान से देखो 28 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 80 ग्राम। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, इसका कितना होता है 16। डिवाइड करो कितना आ गया 2:5। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला बन गया तुम्हारा N2O5। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई बात? सिंपल सा क्वेश्चन था, आना चाहिए तुम्हारे समझ में। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, आंसर हो गया C। ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, ये भी नीट का क्वेश्चन है, तुमसे होना चाहिए, समझ गए? चलो देखो ध्यान से, ऑन एनालिसिस अ सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन आयोडीन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 254:80। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, फटाफट इसको कर दो। क्या करना है मेरे पास, आयोडीन है,
और ऑक्सीजन है। रेशो कितना है 254:280। आयोडीन का मास क्वेश्चन में गिवन है 127, इसका कितना है 16। काटा पीटी मचाओ यहाँ पर, ये आ गया 2, ये आ गया 5, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया आपका I2O5। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, आंसर क्या हो गया आपका ये, ठीक है बेटा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से, ठीक है, लिखो इसको फटाफट। सुनो सुनो बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो। ये मेंस का क्वेश्चन है बट काफी पुराना क्वेश्चन है, 2000 से पहले का है, तो तुम्हें शायद बुक्स में अब ना मिले ये। तो ध्यान से देखो क्या था क्वेश्चन। ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन 3.6 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल लेफ्ट 3.2 ग्राम मेटल इफ the vapor density of metal is 32, the simplest formula of oxide is। ये ऑप्शन है तुम्हारे सामने। अब सुनो बेटा, जो ऑक्साइड तुम्हारे पास है ना, उसका मास कितना है, ऑक्साइड का मास तुम्हारे पास है बेटा कितना, 36 ग्राम, कितना 3.6 ग्राम, करेक्ट कर लो तुम, ठीक। अब सुनो, जब उसका रिडक्शन करा हाइड्रोजन के साथ तो मुझे कितना मेटल मिला, तो मुझे मेटल मिला 3.2 ग्राम, कितना मिला 3.2 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना होगा, टोटल उतना है, इतना मेटल है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 0.4 ग्राम। बस आ गया मेरे पास। मेटल कितना था, मेटल था 3.2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना था 0.4 ग्राम। अब तुम्हें वेपर डेंसिटी गिवन है बेटा, वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है, वेपर डेंसिटी गिवन है 32, कितनी गिवन है बेटा 32 गिवन है। और एक बात सुन लो, मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। याद रखो, अगर वेपर डेंसिटी गिवन है ना, तो वो मोलर मास के लिए ही गिवन है, मतलब 2 इंटू 32 कर दो, 64 आ गया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझसे कहो, नहीं है ना, सही है। अब देखो ध्यान से, मेटल है मेरे पास, ऑक्सीजन है, मेटल कितना है बेटा 3.2, ये कितना है 64, क्लियर। और ये तुम्हारे पास कितना है, ये है 0.4, ये कितना है 16, तो तुम्हारा इसका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बेटा 0.2, और ये कितना आ गया आपका बेटा, ये आ गया, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है ये जल्दी बताओ, कितना आ गया। हाँ बेटा, करा नहीं करा सॉल्व, जल्दी बताओ कितना आया, 0.2 तो नहीं आया था, ये कितना था 3.2 डिवाइडेड बाई 64, 0.05। मैथ मेरी थोड़ी वीक है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। और ये क्या था बेटा 0.4 डिवाइडेड बाई 16, ये कितना आ गया 0.025, क्लियर है बेटा। तो रेशो क्या आ गया, ये सबसे छोटा है, इसको डिवाइड कर दो, 2:1 आ गया, क्लियर है ना बेटा, 2:1। फॉर्मूला क्या हो गया M2O। समझ में आ गई बात, सिंपल क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात ये थी कि वो टोटल ऑक्साइड का मास था, इतना मेटल था, और वेपर डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है बेटा। आंसर क्या हो गया M2O। कॉपी करो इसको। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये जेईई मेंस 2003 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी तुम्हारे समझ में आ जाएगा। देखो, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मोलर मास कितना गिवन है 108, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन रेशियो 9:1:3.5 बाय मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी। तो देखो इसमें रेशियो कितना गिवन है, कितना गिवन है 9:1:3.5, और टोटल मास गिवन है। तो यहां मैं इस रेशियो की हेल्प से क्या करूंगा, इनका मास निकालूंगा कि कितना मास कार्बन का है, कितना नाइट्रोजन का है, कितना हाइड्रोजन का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जगह 9x प्लस x प्लस 3.5x, टोटल कितना है बेटा, टोटल मास है 108, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 3.5 13.5x इज इक्वल टू 108। x कितना आ गया बेटा, x आ गया 108 बाई 13.5, ये सॉल्व करो, इसको आ जाएगा 8, ठीक है बेटा, x आ गया 8। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ, x आ गया तो मैं इससे क्या कर सकता हूं, कार्बन का मास निकाल सकता हूं। तो कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना हो गया बेटा, मास ऑफ कार्बन हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से 9 इंटू 8, कितना आया जल्दी बताओ। फिर आपका क्या था, आपका यहां पर था मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा,
ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया आपका कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 1 था 8। फिर हम बात करते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ नाइट्रोजन बेटा कितना हो गया, ध्यान से देखो, मास ऑफ नाइट्रोजन आपका हो गया 3.5, ये 8 था, 3.5 इंटू 8। ठीक है बेटा, तो देखो कितना कितना आ गया, ये 9 इंटू 8 अभी करते हैं हम, कितना आता है देखो, 9 इंटू 8 आता है आपका, सॉल्व करते हैं इसको, तुम भी करो। ये आ गया 72, कितना आया बेटा 72, ये कितना आया 8, 3.5 इंटू 8, 3.5 इंटू 8 कितना आया 3.5 इंटू 8, ये आ गया 28। ठीक है बेटा, तो देखो अब रेशियो कितना कितना आ गया तुम्हारे पास, कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू नाइट्रोजन। कार्बन कितना था 72, हाइड्रोजन कितना है बेटा 8, और ये कितना है 28। अब इसका मोलर मास से इसका क्या करना है मुझे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। ये 12 था, ये 1 था, ये कितना था बेटा, ये था तुम्हारा नाइट्रोजन का 14 होता है, तो काटा पीटी मचाओ। तो ये 72 डिवाइडेड बाई 72 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया, इसके 6 था, इसका 8, इसका 2, तो फॉर्मूला क्या हो गया C2H8N2। आगे बेटा समझ में कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है ना। हमने पहले क्या करा, मास निकाल लिया इनका, फिर इनकी हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोलर मास से डिवाइड करके देखा रेशियो क्या आ रहा है 6:8:2। क्लियर, तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, फॉर्मूला बन गया हमारा A। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, मुझे पूरा उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो डाउट हो वो पूछ लेना, लेक्चर को बार बार देखो, लेकिन बेटा लेक्चर को शेयर जरूर करो, जरूर शेयर करो, समझ रहे हो। तुम अगर लेक्चर को आगे नहीं बढ़ाओगे तो तुम्हें और लेक्चर कैसे मिलेंगे बेटा, आप समझ रहे हो। तो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज से स्टार्ट करने वाले हैं, इनफैक्ट कर दिए हमने लाइव क्लास स्टार्ट, 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है। अब 11th के जो स्टूडेंट हो जिनको लाइव क्लास में इंटरेस्ट हो वो हमसे कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, सारी बात वहां कर लेना। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज, जाओ अब ऐश करो, पढ़ाई करो।